बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये चैप्टर 13 है, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका ये पार्ट 1 है जिसमें डिफरेंट जो कास्ट फंक्शंस हैं, उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे टोटल कास्ट है, फिक्स कास्ट है, वेरिएबल, मार्जिनल कास्ट, एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट। तो स्टार्ट हम करते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट से। बेसिकली किसी भी फर्म का जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो कोई भी जो फर्म है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरीके से करती है, वो डिफरेंट पॉलिसीज इस तरह से डेवलप करती है, अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती है या अपनी सेल को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो प्रॉफिट है उसको बेसिकली मेजर कैसे किया जाता है। तो प्रॉफिट को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम टोटल कास्ट को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बेसिकली सेल रेवेन्यू को हम कहते हैं कि अगर सपोज एक जो सेलर है वो 10 यूनिट मार्केट में सेल करता है और एक यूनिट की प्राइस $5 है, तो वो टोटल जो अर्न करेगा वो $50 होंगे। तो ये इसका टोटल रेवेन्यू है। अब उसको हर यूनिट के बनाने में या उसको परचेज करने पे जो उसकी कास्ट आई हुई है, अगर सपोज वो 4 है तो ये आ जाएगी कास्ट उसकी 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 और उसका प्रॉफिट आ जाएगा 10। तो द अमाउंट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट, कि जो वो सेल करने के बाद रिसीव करती है वो उसका बेसिकली रेवेन्यू है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स अ फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन इज टोटल कास्ट। तो अच्छा, उसके बाद कास्ट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। एक एक्सप्लिसिट है, दूसरा इम्प्लिसिट है। कि एक्सप्लिसिट कास्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कास्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कास्ट को हम जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कास्ट भी कह सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट कास्ट वो कास्ट होती है जिसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, जिसके लिए हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं कुछ पे करने के बाद। जैसे ये देखें, और उसके लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। एक्सप्लिसिट कास्ट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसे हम किसी को पे करते हैं, किसी को देते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कर को जो हम वेजेस दे रहे हैं। और इम्प्लिसिट कास्ट के लिए हमें पे नहीं करना पड़ रहा। इसका ये मतलब है कि एक पर्सन जो है वो खुद सर्विसेज दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो उसकी अपनी सर्विसेज हैं ये उसकी इम्प्लिसिट कास्ट है। फर्ज करें एक पर्सन की अपनी दुकान है और अपनी दुकान का वो रेंट तो किसी को नहीं देगा, लेकिन उसकी अगर अपनी शॉप ना होती और अपनी शॉप ना होने की वजह से अगर उसको 20,000 रेंट देना पड़ रहा था, तो इस केस में 20,000 उसकी एक्सप्लिसिट कास्ट है। लेकिन अगर शॉप उसकी अपनी है तो 20,000 उसकी इम्प्लिसिट कास्ट है। तो अब इम्प्लिसिट कास्ट में फ़र्क ये है कि आपको बाहर किसी दूसरे पर्सन को देना नहीं पड़ रहा होता, तो ये आपकी अपनी कास्ट होती है। हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था, द कास्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब वो कास्ट दोनों तरह की हम उसको ऐड करते हैं, जस्ट एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट नहीं करते। दोनों को हम ऐड करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब एक एग्जांपल है एक्सप्लिसिट कास्ट की और इम्प्लिसिट कास्ट की। फर्ज करें कि एक बिजनेस आपने स्टार्ट करना है और आपको $1,00,000 चाहिए और आपके पास $1,00,000 नहीं है। आपने जहाँ से ऑन करना है, जहाँ से आप उसको लोन लेंगे, उसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट देना है। अब जब आपका 5% इंटरेस्ट आप पे करेंगे तो ये 5% बनता है 1,00,000 का 5,000। तो ये जो 5,000 है ये आपकी एक्सप्लिसिट कास्ट है जो आप पे कर रहे हैं किसी को। अब ये देखें कि केस 1 में आपके पास तो पैसे नहीं थे, आपने बोरो कर लिए। बोरो करने के बाद आपकी जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो आपकी एक्सप्लिसिट कास्ट है $5,000। केस 2, फर्ज करें कि आपके पास आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना था, 1,00,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट करना था और आपके पास जो अपनी अमाउंट है, टोटल सेविंग है, आपकी अपनी इनकम है वो 40,000 है। और अब आपको बोरो कितना करना है? 60,000। ये सेकंड केस है। अब ये देखें, इस केस में जो आप बोरो कर रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो एक्सप्लिसिट कास्ट है। जो आपकी अपनी सेविंग है उसके ऊपर जो कास्ट होगी वो इम्प्लिसिट होगी, क्योंकि आपको किसी को देनी नहीं पड़ रही। तो 60,000 का जो 5% है वो 3,000 बनेगा
जो कि आपकी एक्सप्लिसिट कास्ट है, और इम्प्लिसिट कास्ट आपकी कितनी बन जाएगी, 40,000 का 5% जो है वो 2,000 होता है, जो कि आपको किसी को देना नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर आप किसी को लोन दे दें उसके ऊपर आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, इसलिए तो इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दोनों केसेस में देखें कि इस केस में आपका जो है वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2,000 आप अर्न कर सकते थे अगर आप किसी को वो लोन दे देते उसके ऊपर 40,000 के ऊपर। तो दोनों केसेस में जो टोटल कास्ट है वो 5,000 है, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले वाले में सारी एक्सप्लिसिट है और दूसरे वाले केस में कुछ एक्सप्लिसिट है और कुछ इम्प्लिसिट है। कुछ आपको देनी पड़ रही है, कुछ आपको देनी नहीं पड़ रही, जस्ट आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन दोनों जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कास्ट है इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट कास्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कास्ट को भी माइनस करते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी माइनस कर रहे होते हैं टोटल रेवेन्यू से। तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, लेकिन ये काम हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं करते। जैसे ये देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कास्ट। लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट और प्लस इम्प्लिसिट कास्ट, दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब इस केस में फिर क्या होगा कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको कम दिखाई देगा, या आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो कम आएगा। उसके बाद एक ये छोटी सी एग्जांपल एक और भी दी हुई है कि अगर एक ऑफिस का जो रेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, और आपने अब ये देखना है कि इस ऑफिस को अगर आप रेंट पे लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आपका अपना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो आपका इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट है उन दोनों को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट केस है कि आप ऑफिस को जो है वो रेंट पे लें, और सेकंड केस ये है कि वो आपका अपना ऑफिस है, आपको रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम पहले केस की बात करें तो $500 जो है वो प्राइस तो इंक्रीज हो गई है, रेंट इंक्रीज हो गया है। तो अब अगर आप रेंट पे लेंगे तो आपको 500 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ये आपकी एक्सप्लिसिट कास्ट है जो आप पे कर रहे हैं। तो जब आप एक्सप्लिसिट कास्ट पे करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्लिसिट कास्ट क्योंकि दोनों में एडिट थी, इकोनॉमिक प्रॉफिट में भी और अकाउंटिंग प्रॉफिट में भी एडिट थी, कि जो हम रेवेन्यू में से माइनस कर रहे थे। तो इस तरह दोनों केसेस में जो आपका टोटल प्रॉफिट है इकोनॉमिक और अकाउंटिंग, वो $500 कम हो जाएगा। अब अगर सेकंड केस की हम बात करें कि आपका अपना ऑफिस है या आपने अपना ऑन किया हुआ था, और इस केस में आपको एक्सप्लिसिट कास्ट तो आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने तो कुछ पे नहीं करना किसी को, आपका अपना ऑफिस है। तो इसमें आपकी जो अगर आप रेंट आउट करते हैं तो आपको 500 एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन अगर आपके अपने पास है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कितनी है, $500, या उसकी जो इम्प्लिसिट कास्ट है वो $500 होगी। तो अब दोनों में फ़र्क है। अब आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि आपकी एक्सप्लिसिट कास्ट तो चेंज नहीं हुई, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम टोटल रेवेन्यू में से जस्ट जो अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट कास्ट है वो माइनस करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट के साथ देखें तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी इम्प्लिसिट कास्ट ये $500 है जो कि हम इकोनॉमिक प्रॉफिट के केस में माइनस करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल हम आगे कास्ट की हम बात करते हैं अब, कि ये एक फार्मर है जिसको जो पर मंथ अपनी लैंड के लिए 1000 पे करता है। ये डिपेंड, इससे इररिलेवेंट कि वो प्रोडक्शन कितनी कर रहा है, वो वीट कितनी उगा रहा है, और वो वर्कर को जो वेज पे कर रहा है पर मंथ वो $2000 है। तो अब हमने इसकी कास्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है, और उसको फिर हमने ये देखना है कि उसकी प्रोडक्शन के साथ उसका लिंक क्या है। तो यहाँ से हम देखें कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 0 1 2 3 4 5, और जो वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है वीट की वो है 0 वर्कर के साथ 0, और अगर वो एक वर्कर को हायर करते हैं तो क्वांटिटी 1000 यूनिट है, और अगर दो को हायर करते हैं तो क्वांटिटी 1800 यूनिट है, और इस तरह अगर वो पाँच को हायर करता है तो पाँच की जो क्वांटिटी है वो 3000 यूनिट होगी।
तो ये प्रोडक्शन बेसिकली जैसे जैसे हम लोगों को हायर करते जाते हैं तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। इस केस में ये डिक्लाइन कर रही है प्रोडक्शन। अच्छा, अब लैंड की जो कास्ट है वो तो फिक्स है, वो आपने जो है वो टोटल जो पे करनी है वो 1000 ही है, फिक्स अमाउंट है। और कास्ट ऑफ लेबर जो है वो हमने कहा था कि पर मंथ आपने 2000 पे करनी है। तो जब आप कोई भी वर्कर हायर नहीं करेंगे तो उस केस में आपको जो लेबर को पे भी नहीं करेंगे। और अगर आप ये देखें, एक वर्कर हायर करते हैं तो आप उसके लिए 2000 पे कर रहे हैं, 2 हायर करेंगे तो आप उसके लिए 4000 पे कर रहे हैं, अगर आप 5 वर्कर हायर करेंगे तो आप उसके लिए 10,000 पे करेंगे। तो अब ये आ जाएगी टोटल कास्ट। अब अगर हम इसको ऐड करें तो 0 के साथ 1000, और अगर हम इसको पहले यूनिट के साथ ऐड करें तो ये 3000 हो जाएगी, सेकेंड यूनिट के साथ अगर ऐड करें तो ये 5000, और थर्ड के साथ अगर करें तो ये 7000। इसी तरह से जो 500 यूनिट्स हैं लेबर के जब आपने हायर किए तो टोटल जो कास्ट है वो कितनी हो जाएगी, $11,000। अब अगर हम इस एग्जांपल का जो है वो एक कर्व ड्रा करें कि हमारे पास जो टोटल कास्ट है उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे, जिस तरह से हमने डिमांड फंक्शन में प्राइस को यहाँ से लिया और यूनिट्स को हमने एक्स एक्सिस पे लिया था, इस तरह से हम यूनिट्स को एक्स एक्सिस पे लेंगे। और लेने के बाद अगर आप इसको ड्रा करें कि जब क्वांटिटी 1000 थी तो आपकी जो कास्ट है वो 3000 थी, और क्वांटिटी जब 1800 हुई है तो जो कास्ट है वो 5000 हो गई। इस तरह से ये एक पॉजिटिव जो है वो जो ग्राफ है वो ड्रा हो गया, पॉजिटिवली स्लोप। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मार्जिनल कास्ट है। मार्जिनल कास्ट बेसिकली क्या होती है कि अगर सपोज जितने भी आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर लें और 10 यूनिट के ऊपर जो कास्ट आएगी सपोज वो $100 है। अब आपने एक 11th यूनिट प्रोड्यूस करना है और 11th यूनिट को प्रोड्यूस करने के बाद आपकी जो टोटल कास्ट हो गई है वो 110 हो गई है। अब अगर मैं ये देखूं कि जो 10 यूनिट्स की कास्ट थी वो तो 100 थी, और जो 11वां यूनिट था उसकी कास्ट उसको मिला के 110 हो गई है। अब मैं अगर 110 में से 100 को माइनस करूं तो मेरे पास जो कास्ट आएगी वो 11th यूनिट की आ जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं द इंक्रीज और द चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट को हमने प्रोड्यूस किया 11th यूनिट को, तो टोटल कास्ट 100 से 110 हो गई है। तो ये आपकी मार्जिनल कास्ट है। तो मार्जिनल कास्ट को हमने कैसे लिखा, डेल्टा फॉर चेंज, चेंज इन टोटल कास्ट ड्यू टू द चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के चेंज होने से जो मार्जिनल का जो चेंज आएगा कास्ट में वो मार्जिनल कास्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हर यूनिट की जो अपनी कास्ट है वो मार्जिनल कास्ट होगी। अब ये देखें, अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं कि टोटल कास्ट से किस तरीके से हमने मार्जिनल कास्ट को फाइंड किया। तो ये देखिए कि क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 0 से 1000, तो चेंज कितना आ गया 1000। और जो टोटल कास्ट है उसमें चेंज कितना आ गया है 3000 माइनस 1000, 2000। तो हमने क्या किया था, चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। जब हमने डिवाइड किया तो मार्जिनल कास्ट आ गई है 2। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो टोटल कास्ट में जो डिफरेंस आ रहा है 5000 माइनस 3000, 2000, और यहाँ पे 1800 माइनस 1000 ये आ गया 800। तो मैं 800 से डिवाइड करूंगा 2000 को तो ये आएगा 2.5। इसी तरह से ये सारे हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अब ये मार्जिनल कास्ट को हम आगे जो है वो हमने इसको मेंशन कर दिया, जहाँ पे हमने टोटल कास्ट को मेंशन किया था। अब हम मार्जिनल कास्ट के साथ इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखिए मार्जिनल कास्ट को हमने ड्रा कर लिया क्वांटिटी के साथ। जिस तरह क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया उसी तरह से अभी हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और मार्जिनल कास्ट के पॉइंट्स हम ड्रा करने के बाद इसको 0 से 1000 के दरमियान जो मार्जिनल कास्ट है वो $2 है। तो 0 से 1000 के दरमियान ये $2 है। उसके बाद 1000 से 800 1800 के दरमियान जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ बनते हैं, तो ये बनती है $2.5। इस तरह से ये सारी की सारी मार्जिनल कास्ट जो है वो ड्रा हो जाएगी, इसका ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद है फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। अब फिक्स कास्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती, जैसे हमने लैंड की प्राइस की बात की थी, लैंड की कॉस्ट की बात की थी अभी फार्मर वाले केस में। और वेरिएबल कास्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है, चेंज होती है। जैसे ये एग्जांपल में देखें कि जो फिक्स कास्ट है वो तो चेंज नहीं होगी,
और फार्मर की जैसे कास्ट थी लैंड की, वो पे कर रहा था पर मंथ $1000। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल में देखें कि इसी एग्जांपल जो फार्मर वाली है, उसमें अगर हम ये देखें कि जो वो वर्कर को पे कर रहा था वो उसकी वेरिएबल कास्ट थी। जैसे जैसे वर्कर्स को हायर कर रहा था वो चेंज हो रही थी। एक को हायर किया 2000, दो को किया 4000। और फिक्स कास्ट में कुछ एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कास्ट ऑफ इक्विपमेंट है वो वन टाइम पे करनी है, लोन पेमेंट्स हैं, या इसके अलावा आपकी जो रेंट है वो चेंज नहीं हो रहा होता। जो चीज़ें चेंज नहीं होती फिक्स रहती हैं वो फिक्स कास्ट में आती हैं, और जो चेंज होती हैं वो वेरिएबल कास्ट में आती हैं, जैसे वेज है, या इसके अलावा जो भी इनपुट्स आप खरीद रहे होते हैं उनके लिए जो आप प्राइस पे करते हैं वो सारी की सारी वेरिएबल कास्ट में आती है, जैसे कास्ट ऑफ मटेरियल या कास्ट ऑफ इनपुट है। तो टोटल कास्ट फिर किसके इक्वल हुई? फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन की बात करेंगे। इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है उसके बाद हम बाकी सारे ग्राफ्स की बात करेंगे, और फिर हम इसको मैं जो है वो आखिर में समराइज करूँगा, और फिर अल्टीमेटली मैं अलग से अगर ज़रूरत हुई तो फिर ग्राफ्स की अलग से वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।